अस्सलाम वालेकुम। आज के सच के साथ मैं वसीम अब्बासी। आज भी 3 खबरों के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहली खबर तो ये है कि जी जेल में इमरान खान के ऊपर सख्तियों में इजाफा कर दिया गया है। आपको इन्फॉर्मेशन देंगे एक्सक्लूसिव कि उसमें किन किन सख्तियों में इजाफा किया गया, इमरान खान साहब ने किन किन चीज़ों की शिकायत की है और वो क्या क्या चीज़ें हैं और कब से ये चीज़ें हो रही हैं, ये आपको बताएंगे। दूसरी खबर टिकटॉकर्स के लिए है। ख़बरदार, होशियार, टिकटॉकर्स पर, कुछ टिकटॉकर्स पर ताहयात सफरी पाबंदियाँ लगाने का फैसला किया गया। हुकूमत पाकिस्तान इस पर काम कर रही है। कौन से टिकटॉकर्स हैं उन पर सफरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं और किस वजह से ये फ़ैसला किया जा रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा। और आखिरी खबर, पाकिस्तानी मईशत के लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। जो मूडीज़ रेटिंग एजेंसी है उसने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया है। किस बुनियाद पर किया है और क्या इसका मतलब होगा पाकिस्तान के लिए, ये भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले जनाब, चैनल वाली हिदायत जो है आपको पता ही है, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, पहले बुरी खबर सुनाऊँ कि अच्छी खबर सुनाऊँ? बुरी खबर इमरान खान साहब के हवाले से ये है कि जेल में उनके ऊपर सख्तियों में इजाफ़ा कर दिया गया है। और सख्तियों में इजाफ़े से मुराद क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ कि गुज़श्ता कई दिनों से इमरान खान साहब को शिकायत थी और कुछ लॉयर्स की मुलाकातें हुई हैं, कुछ उनकी अपनी लीडर्स की मुलाकातें हुई हैं और उसमें इमरान खान साहब ने उनको बताया है कि जी जेल में उनके साथ क्या हो रहा है। आपको ये तो पता ही है कि जेल में जब डिप्टी सुप्रीडेंट मोहम्मद अकरम जो साबिक हो चुके थे, उनको पहले तबादला किया गया, फिर उनको अरेस्ट किया गया, फिर उसके बाद मुतअद्दिद दीगर एहलकारों का अरेस्ट भी किया गया और हाल ही में 3-4 और एहलकारों को कल परसों पंजाब हुकूमत ने हटाया है। उसके बाद से जेल में माहौल बदल गया है इमरान खान साहब के लिए। और माहौल जो बदला है उसमें आप देखें कि छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आप जेल में मुकीम किसी कैदी को तकलीफ़ दे सकते हैं। इमरान खान साहब के करीबी साथियों का कहना है और ज़राए का कहना है कि वहाँ पर अब इमरान खान साहब को इफ़ेक्टिवली कैद तन्हाई में रख दिया गया है। वहाँ पर जो जेल का अमला है वो पहले जाके कभी कोई बात कर सकता था या उनके आसपास होता था, मंडलाता था, उसको मना कर दिया गया कि आसपास नहीं होना। तो इमरान खान साहब को जो चीज़ मंगवानी हो, कोई बात करनी हो कि भाई मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसके लिए उनको आवाज़ दे के बुलाना पड़ता है। आ जाते हैं बुलाने पर, लेकिन उनको ये चीज़ मना कर दी गई। दूसरा, उनको डॉन अखबार मुहैया किया जाता था, वो अखबार अब अंग्रेज़ी अखबार की सहूलत उनसे वापस ले ली गई है। तीसरा, उनके सेल के पास ही एक गटर है जिसका ढक्कन खुला छोड़ दिया गया है। तो उससे ना सिर्फ बदबू के भभूके उड़ते रहते हैं और इमरान खान साहब को सताते हैं, बल्कि कीड़े मकोड़े भी वहाँ से निकल कर सेल में आ जाते हैं, जिससे इमरान खान साहब तंग होते हैं। उससे पहले आपको पता है, बुशरा बीबी के हवाले से बता चुके हैं कि बुशरा बीबी के सेल में चूहों की उनको शिकायत थी और उन्होंने कहा कि जब वो नमाज़ पढ़ी होती हैं तो छत से चूहे गिरते हैं, जिस पर सुप्रीडेंट ने कहा था कि हम उस पर एक्शन लेंगे, हमें पहली दफ़ा पता चला। अच्छा, इमरान खान साहब के हवाले से ये शिकायत भी है कि वो नहाने के लिए बाल्टी यूज़ करते हैं और जो पानी यूज़ करते हैं उनको पानी ऐसा दिया जाता है, मिट्टी मिला या रेत मिला पानी मिलता है। वो पानी को लेके आते हैं, गुस्ल खाने में रख देते हैं, जब रेत नीचे बैठ जाती है, पानी रह जाता है ऊपर, फिर उसको यूज़ करते हैं। तो ये भी एक किस्म की नॉइसेंस है उनके लिए और तकलीफ़ दह चीज़ है। एसी उनको पहले ही मैसर नहीं। उन्होंने कल परसों कहा था कि मैं जेल के सेल मुझे ओवन की तरह रखा गया, गर्म है। गो के कूलर मौजूद है, टीवी मौजूद है, बेड मौजूद है, लाइब्रेरी मौजूद है, ड्राई फ्रूट्स मौजूद है, मगर और बुक्स मौजूद हैं, बुक की पूरी शेल्फ मौजूद है, मगर ये सहूलतें नहीं है। फ्रिज नहीं है। उन्होंने इलेक्ट्रिक टूथब्रश का मुतालबा किया था, अभी तक उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। उन्होंने डंबल का मुतालबा किया है क्योंकि उनको एक एक्सरसाइज मशीन मिली हुई है जो साइकिल सी है, बड़ी एक्सटेंसिव अच्छी मशीन है जो तस्वीर सामने जेल से आई थी, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, उनमें भी वो मौजूद है। वो चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें जो हैं वो नहीं है और इमरान खान पर सख्तियाँ की गई हैं। इमरान खान साहब का ये कहना है कि मैं इन सख्तियों के बावजूद डटा हुआ हूँ और मुझे इससे मसला नहीं होगा। लेकिन बहरहाल साबिक प्राइम मिनिस्टर की शिकायत है तो अथॉरिटीज़ को इस पर एक्शन ज़रूर लेना चाहिए। अब आते हैं जनाब दूसरी खबर की तरफ, और वो दूसरी खबर भी एक डरावनी खबर ही है। मैं आपको बता रहा था कि टिकटॉकर्स के हवाले से खबरदार, होशियार। जो टिकटॉक आपको पता है पाकिस्तान में एप्लीकेशन बहुत फेमस हो चुकी है। पिछले साल इमरान खान साहब भी उसमें शामिल हुए। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर टिकटॉक से बने, जैसे जन्नत मिर्ज़ा वगैरह, और मेन स्ट्रीम में आए और बड़ी इंपॉर्टेंट और यूज़फुल एप्लीकेशन है और पाकिस्तान में चल भी रही है, अनलाइक ट्विटर। लेकिन टिकटॉक पे पाकिस्तानियों के हवाले से कुछ शिकायत बैरून मुल्क से आई हैं और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसके हवाले से आई हैं और ये शिकायत मुत्तहिदा अरब अमारात से आई हैं। मैं आपसे इससे पहले भी आपको बता चुका था, मुत्तहिदा अरब अमारात से आई हैं, तुर्की से आई हैं, तुर्किया जिसको आप कहते हैं। उसके अलावा यूरोपियन ममालिक की तरफ से भी शिकायत आई है कि ये ख़वातीन की तस्वीर होती हैं, बनाते हैं तस्वीर, वीडियोज़ अपनी बज़ाहिर बना रहे हैं, लेकिन बैकग्राउंड में ख़वातीन को दिखाया जाता है और ख़वातीन को बैड लाइट में दिखाया जाता है।
उसकी वजह से, और उनकी तस्वीर दिखाई जाती हैं कि जी ये देखें याशी हो रही है, इनके कपड़े देखें, इनका हरकतें देखें। भाई आपको क्या है यार, आप उस मुल्क में मेहमान के तौर पे गए हैं, तो ये एक महज़ब शहरी के लिए ये नहीं कि आप किसी की प्राइवेसी को आप इंट्रूड करें और उसमें से तस्वीरें बनाएं और फिर बाद में कहें ये देखो ये कितने बुरे हैं। आप कितने बुरे हैं? इस्लाम में तो ताका झांकी से मना किया गया, इस्लाम में अपनी नज़र की हिफाजत की भी कहा गया, तो कम अज़ कम इस चीज़ का ख्याल कर लिया होता। अब मैं आपको बताऊँ, तुर्की में पाकिस्तान का इतना अच्छा इमेज है, इतना अच्छा इमेज है। मैं गया था तुर्की में महल 2017 में, तो जिधर जाके पाकिस्तान का तारुफ करते थे, दुकानदार भी कहता था आपको रियायत दे देंगे, कार देश कहते थे, भाई हैं आप हमारे। लेकिन ये टिकटॉक की वजह से, जो आज से 3-4 साल पहले ये स्कैंडल आया था कि टिकटॉक्स पाकिस्तानी बना रहे हैं ख़वातीन की, और ख़वातीन जा रही हैं जी पीछे से टिकटॉक बना रहे हैं और उनको ऐसा उनके अज़ा की नुमाइश कर रहे हैं, जिस तरीके से बना रहे हैं, जिससे फोकस जो चीज़ कर रहे हैं उससे गैर अखलाकी तौर पर फोकस कर रहे हैं। इस चीज़ पर फिर ज़ाहिर है नोटिस लिया गया, बाहर के ममालिक से पाकिस्तान की हुकूमत को शिकायत मौसूल हुई। तो अब तय ये हुआ है कि ना सिर्फ ये कि बैरून मुल्क से उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा, हुकूमत पाकिस्तान इस पर कोई एतराज़ नहीं करेगी। जो लोग इस तरह की काबिल एतराज़ टिकटॉक्स बनाएंगे वो देख लें और जान लें कि उनको वहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान इस पर कोई एतराज़ नहीं करेगी। ना सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत इस पर कोई एतराज़ नहीं करेगी, और डिपोर्ट करने वालों को एयरपोर्ट पर ही अस्सलाम वालेकुम करके वेलकम करके FIA पकड़ लेगी, और उसके बाद उनकी डीब्रीफिंग की जाएगी, और उसके अलावा उनका डाटा लिया जाएगा। और ऐसे लोगों पर ताहयात सफरी पाबंदी, ताहयात इंटरनेशनल सफ़र पर पाबंदी ज़ेर गौर है, और उसका फ़ैसला हो चुका है वज़ारत दाखिला की तरफ से। और ये चीज़ जो है वो ताहयात सफरी पाबंदी लगा दी जाएगी, और गोया वो यहाँ से दुबई तो क्या, आप कहीं पे भी किसी और मुल्क, अफ़गानिस्तान भी ट्रैवल नहीं कर सकेंगे, और किसी भी और मुल्क आप नहीं जा सकेंगे। तो ये कितनी बड़ी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से भी आपको पनिशमेंट है, बाहर की तरफ से भी पनिशमेंट है, दुनिया और आखिरत में पनिशमेंट मिलेगी। तो ये हमें एहतियात की ज़रूरत है, हमें प्राइवेसी को देखना चाहिए। टिकटॉक एक फ़न के लिए प्लेटफॉर्म है, आप अपनी बात करें, आप क्रिएटिविटी शो करें, आप अपना शोगल लगाएं, जो करना है करें। दूसरों की लाइफ को, दूसरों की प्राइवेसी को ना इंट्रूड करें, ना उनको वायलेट करें, ना उनको दिखाएं। ये चीज़ पहले भी गलत थी, अब भी गलत है, और ये इक़दामात फिर मजबूरन हुकूमत पाकिस्तान को लेने पड़े। तो अब आपको ये बहुत एहतियात करनी होगी कि टिकटॉक के इस्तेमाल करते हुए आप बैकग्राउंड में ऐसी तस्वीर ना शामिल करें कि जो उनके कल्चर को बैडली रिफ्लेक्ट करें, और किसी की प्राइवेसी वो इंट्रूड हो, किसी की प्राइवेसी वायलेट हो, और वो फिर आपको शिकायत करें और आपके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन हो सकता है। तो ये उम्मीद है कि ये चीज़ अब लोगों के लिए वार्निंग का दर्जा रखेगी, और वो आइंदा इस तरह की किसी एक्टिविटी में मशगूल नहीं होंगे। अब आते हैं जी एक और ख़बर की तरफ, और जो कि मुस्बत ख़बर है पाकिस्तान के लिए। चलो, कोई एक बुरी ख़बर ये भी आ रही थी कि अगले हफ्ते जो सितंबर के पहले हफ्ते में जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हो रहा है IMF के, उसमें पाकिस्तान एजेंडे पे नहीं था, और उनके पाकिस्तान का जिक्र नहीं था, और पाकिस्तान को IMF की मंजूरी नहीं मिल रही थी। तो ये तासुर आ रहा था कि पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ी परेशानी पड़ी हुई है, और जैसे कह रहे थे कि जी एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के हवाले से जो दोस्त ममालिक हैं उनके हवाले से भी कुछ रकम नहीं मिली। UAE की $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, वो पाकिस्तान की तरफ इन्वेस्टमेंट के मंसूबे नहीं बनाए गए, उनकी तरफ से रकम मख्तस की गई है, लेकिन पाकिस्तान अभी तक पहुँची तो नहीं है। तो ये सारी मसाइल की वजह से ये सोचा जा रहा था कि इकोनॉमिक आउटलुक नेगेटिव है, मगर आज मूडीज़ ने रेटिंग जारी करके पाकिस्तान को अपग्रेड किया है, और ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। CAA3 थी पहले पाकिस्तान, अब उसको CAA2 कर दिया गया है, जो कि एक दर्जा बुलंदी है, और उस बुलंदी में पहले पाकिस्तान की जो आउटलुक थी मईशत की वो स्टेबल थी, अब उसको पॉजिटिव कर दिया गया है। और पॉजिटिव से फिर ये है कि इंटरनेशनल मैसेज आता है इदारों को भी, इन्वेस्टर्स को भी, कि पाकिस्तान की मईशत अब अच्छे बेहतर अंदाज में एक अच्छी समत में गामजन हो चुकी है। तो आप लोग इन्वेस्ट करेंगे, आपको रिटर्न मिलेगा, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। गो के लॉ एंड आर्डर एक बहुत बड़ा कंसर्न है। जब तक लॉ एंड आर्डर हम पूरी तरह इंप्रूव नहीं करेंगे, इन्वेस्टर की तवक्को करना मुश्किल होगा। और फिर वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे SIFC के ज़रिए कोशिश तो की जा रही है, वन विंडो ऑपरेशन करें, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करें, लेकिन फिर भी वो बेहतर करना होगा। लेकिन मूडीज़ ने पाकिस्तान को कहा है कि जी हमने रेटिंग को अपग्रेड किया गया है, और द आउटलुक फॉर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ चेंज टू पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल, स्टेबल से पॉजिटिव कर दी गई है। उन्होंने कहा अपग्रेड जो है वो रिफ्लेक्ट करती है पाकिस्तान की मैक्रो इकनॉमिक्स में बेहतरी की सिचुएशन को, कि जो बड़े बड़े मैयर्स हैं ना, जैसे खसारा करंट अकाउंट का, डॉलर की पोजीशन, फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व की पोजीशन, वो बेहतर हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स हैं वो पिछले साल के मुकाबले में डबल हो चुके हैं।
और डिफ़ॉल्ट का जो रिस्क है वो कम हो चुका है। और पाकिस्तान के हवाले से ग्रेटर सर्टेनिटी है, पक्का यकीनी अब बात है कि पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग जो है वो मिल जाएगी। जैसे कि IMF पहले ही IMF पाकिस्तान के लिए एक्सटेंडेड फैसिलिटी के हवाले से $7 अरब की एक्सटेंडेड फैसिलिटी के हवाले से पाकिस्तान को एक अप्रूवल मिल चुकी है। गो कि अभी बोर्ड IMF का नहीं बैठा, लेकिन उन्होंने तोक्को किया कि IMF का बोर्ड भी अप्रूव कर देगा। IMF की बोर्ड की मीटिंग कोई 3 सितंबर को हो रही है, तो उसमें पाकिस्तान को उनको तोक्को की जा रही है कि अप्रूव कर लेंगे। एजेंडा में पाकिस्तान नहीं है IMF के, लेकिन पाकिस्तान को तोक्को की जा रही है कि एक दफ़ा एजेंडा से बाहर से आइटम भी ला के उसको अप्रूव कर देते हैं। अदरवाइज़ फिर उससे अगले महीने में एक इजलास होगा और उसमें पाकिस्तान को होगा। पहले ही बड़ा डिले हो चुका है। उम्मीद की जा रही है कि IMF का बोर्ड जो है वो पाकिस्तान को कर देगा। तो फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व के हवाले से वो कह रहे हैं कि जून 2023 के मुकाबले में इस दफ़ा डबल हो चुके हैं, और अभी भी बिलो हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान का वो कह रहे हैं कि आउटलुक बेहतर लग रही है और वो बेहतरी की तरफ जा रही है। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की उन्होंने अभी भी बात की है, वो ज़ाहिर है वो है ही है, लेकिन उसके हवाले से कम एक मुस्बत खबर आई है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस मुस्बत खबर का पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट सिनेरियो पे बेहतर असर पड़ेगा, और IMF की जो तवक्को मूडीज़ को है वो हमें भी है, और अल्लाह करे वो तवक्को पूरी हो और बेहतरी की तरफ जो है हालात जाना शुरू हो जाएं, जो लग रहा है। एक मैं बेहतरी के इंडिकेशन के तौर पे आपको बताऊं कि बिल्स आना शुरू हो गए आइसको, इस्लामाबाद से भी, लाहौर में भी। और बिल्स में एक मेरे जानने वाले हैं, अमार साहब के मुलाजिम हैं, लेकिन हमारे जानने वाले ही हैं, उनका बिल 17,000 रुपये था, उसको रिलीफ मिला पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो तकरीबन 4,000 कम हो के 13,000 12,000 समथिंग बन गया, 17,000 समथिंग था। तो 4,500 या 700 का कोई रिलीफ उसको मिला है। ये रिलीफ आम लोगों के लिए, इन लोगों के लिए जिनका ये बिल आते हैं, उनके लिए एक बड़ी चीज़ है। तो उससे एक बेहतरी की उम्मीद की जा रही है, और काफ़ी लोगों को ये रिलीफ मिला है जो 500 यूनिट 200 से लेके 500 यूनिट तक यूज़ करते थे। जो सैडली मेरे एक और दोस्त हैं जिनका 500 यूनिट से ज़्यादा ख़र्चा था, तो मैं अभी देख रहा हूँ उनका बिल तकरीबन कोई 32,000 रुपये के करीब उनका बिल आया है, क्योंकि 500 यूनिट से उनके ज़्यादा हो गए थे। बेचारे कहते हैं कि मैं AC भी यूज़ नहीं करता, लेकिन मेरा बिल इतना ज़्यादा आ गया। तो ये अफसोसनाक बात है। उनका 32,900 रुपये बिल आया। उनके यूनिट कंज्यूम हुए थे जनाब 543 पिछले महीने। 23,000 उनकी कीमत बिजली है। फ़िक्स चार्जेस हैं, जो कि मीटर का रेंट है वो 1,000 है। 1,400 रुपये क्या है जी, फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है। 1,700 रुपये FC 1,753 FC चार्जेस हैं, और टैरिफ पता नहीं क्या टैरिफ एडजस्टमेंट 502 रुपये है, और टोटल ये 27,000 हो गए। फिर उसके बाद 35 रुपये TV की फ़ीस है, और जनाब जनरल सेल टैक्स उनको 4700 रुपये यानी 4,700 रुपये डाला गया, और 252 रुपये सेल्स टैक्स ऑन फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट। यार टैक्सेस तो इतने हैं पाकिस्तान में बिलों पे जिसकी हिसाब नहीं है। तो उनको 31,000 ये बिल बना मौजूदा बिल, और 1,654 रुपये फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट डाल के 32,000 उनका बिल बना। 500 मैंने आपको बताया था 543 यूनिट पे। तो ये जिनके 500 से ज़्यादा यूनिट हैं उनको तो रिलीफ नहीं मिला, लेकिन जिनके 500 से कम है बड़े खुश नज़र आ रहे हैं, लोगों को बड़ा रिलीफ मिल गया है। तो ये अच्छी बात है। अलबत्ता पाकिस्तान में मईशत के हवाले से ये अच्छी खबर तो थी। दूसरी खबर यह है कि पाकिस्तान में आज हड़ताल हो रही है ताजर दोस्त स्कीम के ख़िलाफ़, और ताजरों ने हड़ताल की है। पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में ये नज़र आ रहा है, सवाए लाहौर के। लाहौर में ताजर 2 हिस्सों में तकसीम हुए, बाकी इस्लामाबाद में भी हम देख रहे हैं, कराची, लाहौर, सियालकोट से खबरें आ रही हैं कि काफ़ी हद तक कामयाब रही है हड़ताल। और ताजर दोस्त जो है वो टैक्स लगाया गया है 5,000 से लेकर 60,000 रुपये माहाना इन ताजरों पर, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर उनकी दुकानें कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड किया गया। इस पर ताजर एहतजाज करें, और वो कह रहे हैं कि इस टैक्स को हटाया जाए, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक इंडिया दे चुकी है कि हम इस टैक्स पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि क्या होता है। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आएगा। कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, और देखते रहिए आज का सच।